एक विज़न ऐसा था जहाँ पे मैं खुद को देख रही हूँ, एक पेड़ के नीचे बैठ के मेडिटेशन कर रही हूँ। और इसमें जब मैं जुड़ी तब टू बी फ्रैंक उस समय मुझे सर्वाइकल स्पॉन्डिलिसिस हुआ था और मैं हाथ भी ऊपर नहीं उठा सकती थी और काफ़ी पेन था और बेल्ट कंटिन्यूस पहन के, कॉलर बेल्ट पहन के रखने के लिए कहा था। हम हैं PSSM पत्री जी के संग, हम हैं PSSM सांसों के संग। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है पीएमसी हिंदी चैनल के कार्यक्रम हम हैं PSSM में। दोस्तों, हम हैं PSSM के इस मंच पर हम आपसे मिलाते हैं ऐसे पिरामिड मास्टर्स को जिनके ध्यान की जर्नी हमें प्रेरित करती है और वो खुद कैसे ध्यान से अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाते हैं, इन सभी के बारे में वो अपनी जर्नी हमसे शेयर करते हैं। इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ मौजूद हैं गुजरात से शिल्पा प्रधान मैम। आइए स्वागत करते हैं मैम का और जानते हैं मैम के जर्नी के बारे में। नमस्कार मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो मैम, जैसा कि हमने बताया कि आप गुजरात से हैं और क्योंकि वहाँ का कल्चर बहुत ही ज़्यादा कलरफुल होता है, तो इसके साथ ही आप हमें थोड़ा सा अपने बारे में बताइए और अपनी जगह के बारे में बताइए। मैं शिल्पा प्रधान नवसारी गुजरात से हूँ। नवसारी सूरत से एकदम नज़दीक है कि इसलिए उसे काफ़ी बार ट्विन सिटी भी कहा जाता है। और नवसारी छोटा जगह है लेकिन वहाँ पे जो लोग हैं वो बहुत प्यारे हैं, क्योंकि मैं एक्चुअली नॉन गुजराती हूँ लेकिन उसमें वो गुजरात के ग्रुप में मैं ऐसे समा गई हूँ जैसे पानी के अंदर जैसे हम शक्कर डालते हैं तो वो कैसे घुल जाती है, उस तरह से मैं उसमें घुल गई हूँ। पता भी नहीं चलता कि मैं नॉन गुजराती हूँ। मेरी जो जर्नी है यहाँ पे पहले मैं एक अलग संस्था से जुड़ी हुई थी। लगभग 8 से 9 साल तक मैं उसी के साथ जुड़ी रही और उसका सेंटर मैं नवसारी में संभाल रही थी। इसलिए ऐसा कोई चांस था ही नहीं कि जिससे मैं किसी और ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ पाऊँ। लेकिन जब ये कोरोना का समय आया तो सब लोग अपने अपने घर में लॉक हो गए। किसी कारणवश जब थोड़ी सी छूट छाट मिली तब मैं पूना मेरे बेटी के पास गई थी और वहाँ पे मेरी फ्रेंड वंदना जैन जो भोपाल से है, उन्होंने मुझे बुद्ध बनो का एक एपिसोड भेजा और कहा कि अरे ये तुम देखो। हमारा ऑर्गेनाइजेशन का वीकली हम लोग मिलते थे तो वो तो हमारा बंद हो गया था इसके कारण। तो मैंने सोचा चलो ये करके देख लेते हैं। एंड वेरी फर्स्ट टाइम मैंने उसमें देखा कि प्योर विजन्स आने लगे, मुझे दिखने लगा। मुझे बहुत अचरज हुआ क्योंकि मैंने कभी सपना देखा ही नहीं था, तो मुझे मालूम ही नहीं था कि सपने का मतलब क्या है। मुझे इतना ही पता है कि मैं लेटती हूँ और सुबह हो जाती है, दैट्स ऑल। कुछ भी नहीं मालूम होगा। और उसमें जो मास्टर्स मुझे दिखे वो ऐसे मास्टर्स थे जिनके बारे में मैंने 7th 8th में हिस्ट्री में पढ़ा था। उसके बाद मैंने कभी भी कोई बुक, ऐसी आध्यात्मिक बुक या फिर ऐसे जो स्पिरिचुअल गुरुज हैं उनकी कभी भी कोई बुक मैंने हाथ में ली नहीं थी। और जॉब में आने के बाद तो बिल्कुल ही नहीं, मैं सिर्फ मैं और मेरा कंप्यूटर, दैट्स ऑल, यही था। तो वहाँ पे वो लोग मुझे बार बार विज़न में आते रहे, तब तक आते रहे जब तक मुझे ये नहीं पता चला कि मैं भी कभी एक मेडिटेटर ही थी। क्योंकि एक विज़न ऐसा था जहाँ पे मैं खुद को देख रही हूँ, एक पेड़ के नीचे बैठ के मेडिटेशन कर रही हूँ। और जब मैं अचरज से देखने लगी अरे मैं यहाँ पे कैसे, और मैं मेल बॉडी में थी, तब बाजू से विवेकानंद जी आए और वो कहते मैं यही तुम्हें दिखाने का ट्राई कर रहा हूँ। तो ये बहुत ही चमत्कारिक चीज़ें मैंने देखी। और यहाँ पे इस जर्नी में आने के बाद मैं पीएमसी से जुड़ी हूँ JTTP 13 से, यानी लगभग आई थिंक सो मई 20th। तब से मेरी वर्कशॉप से जर्नी चालू हुई। और इनर जर्नी जो वर्कशॉप था तब राम सर के कारण मैं एज ए एडमिन काम करने लगी।
उसी के साथ साथ मैं सारिका सराफ मैम से ब्लेसिंग्स टीम में जुड़ गई और फर्स्ट बुक जो मैंने ऑडियो बुक बनाने के लिए लिया, इट वाज एज अ चैलेंज, क्योंकि मुझे गुजराती लैंग्वेज ठीक से आती नहीं थी। तो मैंने सोचा मराठी में तो मैं कभी भी कर सकती हूँ, लेट मी गो विद गुजराती। इसलिए अ सोल्स जर्नी पीटर रिशेलू की जो बुक है वो मैंने ली थी फॉर ऑडियो बुक। और जब वो उस पर काम चल रहा था तब ब्लेसिंग्स टीम में एक बार पत्री जी सर आए थे और जो नए नए ऑडियो बुक रिकॉर्ड कर रहे थे उन सब से उन्हें मिलना था। सारिका मैम ने मेरा इंट्रोडक्शन उनके साथ करवाया। तो सर ने मुझे पूछा, क्या तुमने ये बुक पढ़ ली? मैंने कहा हाँ सर, समझ में आ रहा है। मैंने कहा सर बहुत सुंदर बुक है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें समझ में आ रही है। तब वो उन्होंने उस टाइम जो वर्ड्स यूज़ किए थे वो मुझे याद है आज भी। समझने वाले समझ गए हैं, ना समझे वो अनाड़ी है, ये उनके वर्डिंग्स थे। और फिर उन्होंने कहा, अरे मैं सूरत आ रहा हूँ, आ जाओ बाबा मिलने के लिए। और उसके बाद तुरंत थोड़े दिन में ही वो सूरत आए थे और मैं मेरे हस्बैंड के साथ उनको मिल पाई थी। तो उससे मुझे एक प्रोत्साहन मिलते गया। साथ साथ मैंने हमारे जो पहले वाले जो ऑर्गेनाइजेशन के जो ग्रुप थे उन सबको एक दिन सबको इकट्ठा किया और मुझे ऐसा लगा अरे मुझे जो मिल रहा है मैं सबके साथ शेयर करूं। इसलिए सबको मिला के मैंने एक पत्री जी का ये फ्लूट म्यूज़िक पे सबको मैंने मेडिटेशन करवाया और उनको कहा कि ये मैंने अनुभव किया है, ज़रूरी नहीं है कि आपको भी यही करना है, इट इज़ योर चॉइस। आप खुद देखो और अगर आप कनेक्ट होते हो तो इसमें जुड़ जाओ। तो काफ़ी सारे लोगों ने कहा कि हाँ हमें इसके साथ करना है, लेकिन कोरोना टाइम था तो मिलना तो पॉसिबल नहीं था। तो वैसे एक इनर कॉलिंग आया कि जूम खरीद लो, तो मैंने 1 साल के लिए जूम खरीद लिया ऐसे ही, और जूम पे हमने मिलना स्टार्ट किया। तब सबसे पहले तो बुद्ध बनो के जो रिकॉर्डिंग्स थे वो ही हम चला के उसके साथ कनेक्ट होते थे। दोबारा एक इनर कॉलिंग आने लगा कि अरे ये तो यूट्यूब पे है, ये तो कभी भी कोई भी देख सकता है, सुन सकता है, समथिंग डिफरेंट होना चाहिए, क्यों न इसे हम गुजराती में ले लें। तो सबसे पहले हम मेडिटेशन गुजराती में हमने स्टार्ट किया और बुद्ध बनो का जो स्वाध्याय होता था वो हम गुजराती में हिंदी में लेते थे। तो मैम जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे लेना चाहती हूँ, और आपने बहुत ही खूबसूरती से अपने ये जो जर्नी है उसको समराइज़ करके बताया, और क्योंकि इसमें बहुत कुछ है और आई एम श्योर जो हमारे दर्शक देख रहे हैं वो इसको और डिटेल में थोड़ा जानना चाहेंगे। तो आप जब ध्यान से जुड़े तो वो अनुभव कैसा रहा? क्योंकि कहीं ना कहीं ध्यान से पहले आपने कहा कि आप ऑलरेडी एक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए थे, उनसे जुड़े थे और फिर आप हमारे PSSM से जुड़े, तो एक बदलाव आपने अपने अंदर महसूस किया होगा, थोड़ा उसके बारे में हमें बताइए। मैं जो पहले वाले जो ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ी थी वहाँ के गुरुजी भी सब कुछ अच्छी तरह से समझा रहे थे, लेकिन वो मैं ग्रास्प नहीं कर पा रही थी, उसको अंदर उतार नहीं पाती थी। तब पर्टिकुलर उस ड्यूरेशन, वो 2 घंटे का समय जो होता था तब अच्छा लगता था, मेडिटेशन भी लगता था, लेकिन उसमें जो विजुलाइज करने के लिए कहा जाता मैं कभी भी कुछ भी विजुलाइज नहीं कर पाती थी। और इसमें जब मैं जुड़ी तब टू बी फ्रैंक उस समय मुझे सर्वाइकल स्पॉन्डिलिसिस हुआ था और मैं हाथ भी ऊपर नहीं उठा सकती थी और काफ़ी पेन था, और बेल्ट कंटिन्यूस पहन के, कॉलर बेल्ट पहन के रखने के लिए कहा था। पुणे जाते वक्त तो मैंने वो पहन लिया, लेकिन जब मुझे ये पता चला और मैं JTTP से जुड़ गई, विद इन 8 days 8 ही दिनों में सर्वाइकल स्पॉन्डिलिसिस विदाउट एनी मेडिसिन्स कंप्लीटली क्योर हो गया, कंप्लीटली क्योर। दूसरा एक जो अनुभव मैंने देखा है वो था जब मैं मेरा प्रीवियस जो इसके पहले मैं जॉब करती थी, तो जॉब करते वक्त मुझे मेरा जो स्वर पेटी है उसके ऊपर स्वेलिंग आ गया था और डॉक्टर्स ने मुझे बताया था कि ऑपरेशन किए बगैर आपका ये ठीक नहीं होगा, बेस्ट मेडिसिन इज़ बोलना बंद कर दो।
तब मैं एज ए टीचर जॉब कर रही थी हायर सेकेंडरी में, और कंटिन्यूस बोलना होता था। मेरा आवाज़ काफ़ी बिगड़ गया था। मैं खुद का आवाज़ समझ नहीं सकती थी कि ये मैं सेम हूँ, और कंटिन्यूस उसके कारण बीमार रहती थी। और सोच रहे थे कि भाई अभी ऑपरेशन का तय करते हैं, कुछ तो करना पड़ेगा। अलॉन्ग विद डैट मुझे ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी स्टार्ट हो गया था, इसलिए मुझे पंप का यूज़ करना पड़ता था सुबह शाम। इतनी बुरी हालत में पहुंच गई थी। लेकिन जैसे मैं इसमें जुड़ी, मैं कंटिन्यूस मेरा मेडिटेशन मैंने बढ़ाने का काम किया। धीरे धीरे विदाउट एनी ऑपरेशन या मेडिसिन्स मुझे मेरा ओरिजिनल वॉइस दोबारा मिल गया। तो आज ये जो वॉइस है जो आप सब सुन रहे हैं, वो पूरा मेडिटेशन से क्योर हुआ वॉइस है। बहुत खूबसूरत मैम। इस तरीके से सुन के लग रहा है कि कितनी भी बड़ी दिक्कत हो, कितनी भी बड़ी समस्या हो, आपका ध्यान से वो हील हो जाएगी। इसको एस्ट्रल हीलिंग बोलते हैं। और जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि आप जब जुड़े ध्यान से, तो पहले ही फर्स्ट वीडियो के साथ ही जुड़ते ही आपने एक बदलाव महसूस किया, एक विज़न आपने देखा, और फिर मुझे लगता है उस जर्नी ने आपको हेल्प किया, उस विज़न ने आपको हेल्प किया इन सबको हील करने में, एक डायरेक्शन दिखाने में कि आप किस तरीके से शांत रह के ध्यान करके अपनी सारी प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत लग रहा है मैम सुन के ये। तो मैम अगला सवाल जो मैं लेना चाहती हूँ, और जिस तरीके से आपने बताया कि एस्ट्रल हीलिंग, जो हीलिंग आपको हो रही है, उसके बाद आपने क्या महसूस किया? क्योंकि कहीं ना कहीं इस हीलिंग से दिक्कत आपको बहुत हो रही होगी, और जब आप ध्यान में बैठते थे तो ये अपने आप ठीक होने लगता था। तो वो जो एक चेंज होने वाला पीरियड है, उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। उस पर्टिकुलर समय में पहले तो वो जो पेन था वो एकदम बढ़ गया था, क्योंकि जैसे होम्योपैथिक डॉक्टर्स बोलते हैं कि पहले दवा देंगे तो पहले वो जो प्रॉब्लम है वो सरफेस पे आएगा और फिर वो पूरा रिलीज़ हो जाएगा। तो मुझे भी ये अनुभव हुआ। मुझे ये दिक्कत इतनी बढ़ गई थी कि बहुत सीवियर पेन होता था। सिंपल बात करनी हो तब भी मेरे से बोला नहीं जाता, और जो भी बोलती तो मुझे पता चलता था कि मैं पेट से खींच के बोल रही हूँ, इतना पेन होता था। लेकिन धीरे धीरे उसमें जो बदलाव आते देखा तो वैसे एक खुशी महसूस होती गई, और मुझ में जो चेंजेस दिख रहे थे वो मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड ऑब्जर्व कर रहे थे। उन्होंने देखा कि अरे इसको इतना दिक्कत हो रहा था, इसका ऑपरेशन का हम डेट फाइनल करने वाले थे, अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। दैट वाज अ कंप्लीट चेंज। और मेडिटेशन करते करते एक रियलाइजेशन आता गया कि ये क्यों डिसीज़ मेरे पास आए। इट वाज जस्ट कि मुझे एक धक्का मारना था उन्हें, कि मैं कुछ दूसरे रास्ते पे जा रही थी लेकिन मेरा वो रास्ता नहीं था। तो धक्के मारने के लिए सबसे बेस्ट सॉल्यूशन क्या है? बीमार कर दो। जब बीमार करते हैं तो हम हाथ पैर चलाना स्टार्ट करते हैं कि भाई मुझे कहाँ पे कुछ सॉल्यूशन मिले। इसी तरह से पीएमसी अचानक मेरे पास मेरे फ्रेंड के थ्रू आ गया। तो जब से मैं पीएसएसएम से जुड़ी तब से मैंने देखा कि बहुत सारे बदलाव, हेल्थ इश्यूज़, रिलेशनल इश्यूज़, और अपना सेल्फ जो होता है, सेल्फ लव का मतलब क्या है, खुद को प्यार करने का मतलब क्या है, दूसरों को प्यार करने का मतलब क्या है, वो बहुत डीपली एक एक चीज़ समझ में आने लगी। और जैसे जैसे उसके अंदर उतरती गई वैसे वैसे हर एक टॉपिक जो भी मैं सुनने लगी वो मुझे समझ में आने लगा। वो एक एक चीज़ प्रैक्टिकल उसका अनुभव होते गया है। तो इनडायरेक्टली कहना चाहिए कि जो बीमारियाँ थी दे वर ब्लेसिंग्स, हिडन ब्लेसिंग्स, क्योंकि अगर शायद वो नहीं आते तो मैं ये ढूंढने के पीछे ना पड़ती और पीएसएसएम के तक मैं पहुंच नहीं पाती। जी, तो कहीं ना कहीं लोगों को बीमारियों से दिक्कत होती है, वो भागते हैं, और आपसे ये सुन के शॉक्ड होंगे कि बीमारियां आपके लिए ब्लेसिंग्स थी, क्योंकि उन्होंने आपको पुश किया टू चूज द राइट पाथ। आप गलत डायरेक्शन में जा रहे थे, और पीएसएसएम की तरफ आपको आना था तो उसने पुश किया। बहुत ही अच्छा लग रहा है, और थोड़ा सा यूनिक भी है क्योंकि ऐसा
कम ही लोग सुनते होंगे कि बीमारियों से इस तरीके से एक मोटिवेशन मिलती होगी किसी को। मैम, इसके बीच में आपने अभी भी बात की कि आपके रिलेशन जो थे, फैमिली रिलेशंस हो गए, आपके पर्सनल रिलेशंस जो हो गए, तो क्या ध्यान से उनमें कोई बदलाव आया? अगर कुछ बुरा था वो सुधरा, या कुछ अच्छा था उसको और अच्छा बनाया आपने? बहुत बदलाव आए हैं। जैसे मेरे हस्बैंड एडवोकेट नॉटरी है, तो जब भी वो थक हार के आते थे तो छोटी छोटी चीज़ों पे वो गुस्सा होते रहते थे, और स्टार्टिंग ही एंट्रेंस के साथ ही एक वातावरण थोड़ा सा बदल जाता था, नेगेटिव। और वैसे मैं शांत हूँ, लेकिन फिर भी एक स्टेज आ जाता जब मैं भी बोल देती थी, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या है। लेकिन जैसे जैसे वो ध्यान बढ़ता गया मेरा, और जो स्वाध्याय सज्जन संगत्य होता रहता था, उसके कारण जो समझ में आता गया। अभी तो सिचुएशन ऐसी है कि ऐसा कुछ आता है तो समझ में आता है, ओके ये एक नाटक चल रहा है, देखो एंजॉय कर लो, और तुम जिस स्थिति में हो उसी स्थिति में रहो। तो उसके कारण ये हुआ कि चेंजेस आते गए उनमें, क्योंकि मेरे देखने का दृष्टिकोण बदल गया मेडिटेशन से, और उसका रिजल्ट दिखा सामने। मीन्स किसी को लगेगा अरे इनमें चेंजेस आए हैं, लेकिन चेंजेस मेरे में थे, उसका इफेक्ट मुझे वहाँ पे दिखा। तब ये कंसेप्ट समझ में आया कि एनर्जी का मतलब क्या है। एनर्जी ट्रांसफर कर रहे थे। यस, वो बहुत बढ़िया था। और सेम वे मेरा बेटा भी पहले बहुत गुस्सा करता था। बेटी तो दूर दूर रही है एजुकेशन के कारण, बेटा अभी 11th स्टैंडर्ड में है, तो उसका वो टीनेज टाइमिंग है, तो गुस्सा करना ये वो होता था। लेकिन मेरा नज़रिया देखने का बदल गया, तो अभी हम इतने अच्छे फ्रेंड्स हो गए हैं कि वो हर एक चीज़ मेरे से शेयर करने लगा है। उसे कभी मैंने ना 10th में उसे पीछे पढ़ने का काम किया है कि अरे भाई तू पढ़ने बैठ, ये कर वो कर, ना अभी करती हूँ। लेकिन उसमें जो चेंजेस हमने देखे, वो अपने आप बैठ के पढ़ाई करता है, जो कुछ करना है वो अपने आप डिसाइड करता है, कंप्लीट फ्रीडम। और फिर भी वो सही रास्ते पे जा रहा है, क्योंकि आप वहाँ बैठे हो ना, क्योंकि आप वो एनर्जी उसमें ट्रांसफ़र कर रहे हो, क्योंकि आप यहाँ से बैठ के बोल रहे हो अंदर ही अंदर कि वो पॉजिटिव रहे, या वो अपनी जो लाइफ में जो डिसीजंस लेना है वो ले। तो क्योंकि वो आप कर रहे हो, सही कहा था जैसे आपने अभी बोला कि चेंजेस मेरे अंदर आए हैं। हाँ, उनको नहीं दिख रहा है, वो हाँ, लोग शांत हुए हैं, लेकिन हाँ, चेंजेस मेरे अंदर आए। यस। और जैसे कि आपने मैम बोला कि आप ऑलरेडी बहुत शांत थे, लेकिन आप और शांत हुए, और आपने देखा कि जो ये आपका नेगेटिव एनर्जी जो आपके हस्बैंड या आपके बच्चे में एक थोड़ा सा चिड़चिड़ापन जो था वो कम हुआ। तो अब एक परिवार में जो खुशहाली है, जो एक पॉजिटिविटी है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि दर्शकों को जानना चाहिए कि क्या होता है कि जब आप ऐसी चीज़ें करते हो, स्पेशली जब आप ध्यान करते हो और एक जन भी करे फैमिली में, तो अगर वो बदलाव ला रहा है तो बाकियों में भी बदलाव आएगा। तो एक जो हमारे दर्शकों को जानना चाहिए कि क्या है ऐसा, कि क्यों ऐसा होता है और क्यों करना चाहिए मेडिटेशन। कोई एक व्यक्ति भी अगर ध्यानी हो, तो पहली चीज़ क्या हो रही है कि पूरा पॉजिटिव एनर्जी का एक जैसे पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, हम ये कह सकते हैं। और उस एनर्जी के ऑरा के अंदर, या फिर वो बाउंड्री जो है उसके अंदर जो भी आता है, उसके ऊपर इसका असर होते जाता है। जैसे मेरे हस्बैंड पहले मेडिटेशन नहीं करते थे, लेकिन आके बैठेंगे, आंखें बंद करके रहेंगे, ऐसा सब। लेकिन धीरे धीरे उनका जो बदलाव आया, देखने का उनका जो दृष्टिकोण है वो बदलते गया। हाँ, वो कर्मयोगी है, क्योंकि उनका नेचर ऐसा है, वो हर एक व्यक्ति, जाने अनजाने व्यक्ति को भी फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, इमोशनल सपोर्ट चाहिए, हर समय, इवन रात के 2 बजे भी वो देने के लिए तैयार होते हैं। हेल्पिंग नेचर है, पूरा हेल्पिंग नेचर है। लेकिन कुछ वो नेगेटिव एनर्जीज भी एब्सॉर्ब कर लेते थे। अभी ऐसा हो रहा है कि मेरे घर में भी एक 6x6 का पिरामिड आ चुका है, तो वो एनर्जी
वहाँ पे रिलैक्स कर रहा है, पॉजिटिव एनर्जी रहती है। और दूसरी एक बात, मेरा एक डॉगी है, पहले वो बहुत गुस्सा करता था, बहुत ही गुस्सा करता था। हाँ, मेरे साथ वो कनेक्टेड था। आज भी अगर वो गुस्से में भी होगा तो मेरे साथ शांत रहता है, जैसे वो समझता है। और इन लोगों पे गुस्सा करता है, लेकिन उसमें भी फ़र्क पड़ा है। और उसमें भी उसे भी अच्छा लगता है, वो पिरामिड के नीचे भी जाके बैठेगा, मीन्स उसे भी वो एनर्जी फील होती है, शांति फील होती है। और बेटे में जो चेंजेस दिखे हैं, आज मैं यहाँ पे हूँ, लेकिन लगभग 5-6 दिन से मैं दूर हूँ। मेरा बेटा मेरे इस डॉगी को संभाल रहा है, अकेला रह रहा है वहाँ पे। घर में फिशेस भी है, बर्ड्स भी है, गार्डन भी है, सब कुछ उसके पढ़ाई के साथ हैंडल कर रहा है। ये एक लेवल ऑफ मैच्योरिटी उसमें दिख रही है। तो मैम, आपने जो अनुभव हमारे साथ शेयर किया और ये जो एनर्जी की बात आपने हमें बताई, ये बहुत ही यूनिक है, क्योंकि हमारे जो दर्शक देख रहे होंगे वो भी ये सोच रहे होंगे कि सच में ऐसा होता है, और अगर ऐसा होता है तो वो भी चाहेंगे कि वो इस चीज़ को एक्सपीरियंस करें। तो मैम, बहुत खूबसूरत चल रही है आपकी जर्नी। और जैसा कि मैंने पहले भी बोला था कि हमारे जो ध्यानी मास्टर्स हैं उनको बहुत एनर्जी चाहिए होती है, बहुत मोटिवेशन चाहिए होता है। तो इसलिए आपकी जो जर्नी है हम उसे कंटिन्यू करना चाहेंगे अगले एपिसोड में। तो अभी के लिए ये एपिसोड हम यहीं रोकते हैं और आपसे फिर मिलेंगे अगले एपिसोड। तो दर्शकों, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि जो हमारा मैम का जो जर्नी है, जो एक्सपीरियंसेस हैं, वो बहुत ही ज़्यादा एनर्जी से भरा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा कंटेंट से भरा हुआ है, जिसमें मैम अपनी एक्सपीरियंसेस के बारे में हमें बता रही हैं। ऐसे ही एक्सपीरियंसेस और हम मैम से जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए देखते रहिए PMC हिंदी। धन्यवाद। हम हैं PSSM पत्री जी के संग, हम हैं PSSM सांसों के संग।